हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टोटल 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में हम लोग करके जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ और टोटल 25 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट हम लोग सीख के जाएंगे। हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन आपके नीट 2024 में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए ऐसे ही PYQ का एक सीरीज बना दे पूरा चैप्टर वाइज। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 एलेल्स ऑफ सेम जीन प्रोसेसेस केमिकल वेरिएशन ऑफ। 2 एलेल्स, एक जीन के 2 एलेल्स हैं, वो केमिकल वेरिएशन किसमें है? तो एक जीन का 2 फॉर्म होता है जिसे हम लोग एलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 एलील्स में जो वेरिएशन है वो कहाँ पे आता है? तो जीन जो होता है DNA का पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर 2 एलेल का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि उसके जीन में चेंजेस आ रहा है और जीन में चेंजेस आ रहा है मतलब कि उसके DNA में चेंजेस आ रहा है, मतलब कि ये केमिकल वेरिएशन कहाँ पे हो रहा है? तो DNA में हो रहा है। तो लिपोप्रोटीन में भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं होगा, लिपिड्स में भी नहीं होगा, होगा कहाँ? तो DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। अब मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जेनेटिक्स पे, और उसमें पी प्लांट को चुना था और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए थे जिसमें से टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक था डोमिनेंट उसमें से, और जो पेयर में थे उसमें से एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। तो चलिए सातों हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं। देखिए, पहला था प्लांट का हाइट। तो प्लांट का हाइट में टॉल डोमिनेंट था, ड्वार्फ रिसेसिव था। फ्लावर का पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल रिसेसिव था। ठीक है, फ्लावर कलर लिया था। फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन था? वायलेट कलर का जो फ्लावर था वो डोमिनेंट था और वाइट कलर का रिसेसिव था। पोड का शेप में देखा जाए तो फुल्ली इन्फ्लानेटेड जो था डोमिनेंट था और कंस्ट्रिक्टेड जो था वो रिसेसिव था। ठीक है, पोड का कलर में ग्रीन था और येलो था। ठीक है, सीड का शेप में राउंड रिंकल था, सीड का कलर में येलो और ग्रीन था। ठीक है, तो देखो उसने जो कैरेक्टर चूज किया था वो पहला प्लांट का हाइट था, दूसरा फ्लावर का पोजीशन था, फ्लावर कलर था, पोड शेप था, पोड कलर था, सीड शेप था, सीड कलर था। ठीक है, ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, सीड ग्रीन और येलो, पोड इन्फ्लानेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ठीक था, ये दोनों कैरेक्टर था। स्टेम था टॉल या फिर डॉर्फ। ये ट्राइकोम्स के बारे में बात नहीं किया गया था मेंडल के द्वारा, तो आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज पीरियड ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट टोटल जो चला था वो 7 साल का चला था और 1856 से स्टार्ट हुआ था और 1863 तक चला था। तो अपना ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था? 7, अभी हमने देखा 7 टोटल कैरेक्टर को लिया था जिसमें से सीड का शेप था, फ्लावर का पोजीशन था एक्सियल टर्मिनल, सीड का कलर ग्रीन येलो, पोड का लेंथ नहीं लिया था। आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेनेटिस्ट क्रॉस 2 प्लांट्स एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ। एक जेनेटिस्ट था जो कि 2 प्लांट को क्रॉस कराया जिसमें से 50% टॉल और 50% डॉर्फ थे। ठीक है, तो उसने कौन सा कैरेक्टर चुना होगा? तो देखो ये टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग हेट्रोजाइगस का पता लगाते हैं। तो हेट्रोजाइगस मान लो टॉल के लिए ये हेट्रोजाइगस है। अब टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि ड्वार्फ से हम लोग प्योर ड्वार्फ से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 50% टॉल मिलेगा और 50% ड्वार्फ मिलेगा। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन है। दिस क्रॉस फॉलो मेंडल्स लॉ एज वन ऑफ द पेरेंट प्लांट माइट बी हेट्रोजाइगस। हाँ, एक पेरेंट प्लांट यहाँ पे हेट्रोजाइगस है। देखो कैपिटल T स्मॉल t ये हेट्रोजाइगस का निशानी है, स्मॉल t ये होमोजाइगस है। ठीक है, दोनों एक जैसा होंगे तो होमोजाइगस, दोनों अलग अलग होंगे तो हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, tall true breeding garden pea plant is crossed with dwarf true breeding garden pea plant when F1 plant were self the resulting genotype were in the ratio। देखो यहाँ पे जेनोटाइप पूछा है और मेंडल का फर्स्ट क्रॉस का ये सीधे एग्जांपल है NCERT का मेंडल फर्स्ट क्रॉस का, जिसमें जेनोटाइप था 1:2:1 और फेनोटाइप की बात करें तो 3:1। फेनोटाइप का मतलब जो बाहर कैरेक्टर दिख रहा है जैसे टॉल ड्वार्फ, ये फेनोटाइप हो गया। जो इंटरनल जेनोटाइप है उसको बोलते हैं इंटरनल जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोलते हैं जेनोटाइप। तो यहाँ पर देखो पहले ही ऑप्शन में दिया है 3:1, तो 3 टॉल है ड्वार्फ, लेकिन पूछा क्या है जेनोटाइप, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
3:1 ड्वार्फ टॉल, ये तो पहले ही कट गया। 1:2:1, अब देखो 1 जो था टॉल है होमोजाइगस था, होमोजाइगस का मतलब टॉल, होमोजाइगस का मतलब टी, ठीक है। और 2 क्या था, टॉल हेट्रोजाइगस, यानी कि टी, ये हेट्रोजाइगस हो गया। और ड्वार्फ जो था वो स्मॉल टी था, ठीक है। तो ये रेशियो 1:2:1 जाएगा और आंसर चला जाएगा 3। देखो यहाँ पे जीनोटाइप है और फेनोटाइप होता तो ये वाला ऑप्शन होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जेनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो जो है 1:2:1 है, आंसर चला जाएगा सी। क्वेश्चन पढ़ो, इन ए गार्डन पी प्लांट राउंड शेप ऑफ सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड शेप, अ पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड शेप सीड इज सेल्फ एंड 1600 सीडलिंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रॉस सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटेड, हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव अ पैरेंटल फेनोटाइप। अब देखो यहाँ पे पैरेंटल फेनोटाइप पूछा है, अब मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उसमें बताया है कि F2 जनरेशन में 1600 सीडलिंग प्रोड्यूस हुए हैं, तो कितने का जो पैरेंटल फेनोटाइप आएगा। F2 में F1 का कितना फेनोटाइप, कितने जो होंगे टॉल होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जो फेनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है, तो टोटल अगर 1200 होंगे टॉल तो 400 ड्वार्फ होंगे, आंसर चला जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंटीराइरम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर एंड F1 जनरेशन इज ऑल पिंक। देखो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, तो देखो पहले F2 जनरेशन में सारे पिंक आ गए, सो वेर ऑप्टेन व्हेन पिंक फ्लावर वेयर सेल्फ। अब देखो जो पिंक फ्लावर था उसको फिर से हमने क्या किया, सेल्फ करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। When pink flower was self, the F2 generation showed white। अब देखो कैरेक्टर जो था पहला पेरेंट का कैरेक्टर white आ गया, ठीक है, और रेड आ गया और पिंक आ गया, 3 तरह के फ्लावर हमें मिले। जबकि हमने क्रॉसिंग कराया था 2 तरह का फ्लावर को, एक था वाइट और दूसरा पिंक, ठीक है, एक था वाइट और एक था रेड और वाइट का हमने क्या किया, क्रॉसिंग कराया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जेनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो सेम होता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो गैमेट होंगे कैरेक्टर को सेपरेट करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। द एक्सपेरिमेंटल डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब ये एक्सपेरिमेंट फॉलो नहीं किया है डोमिनेंस का, तो ये करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी ऑप्शन अपना सही है, ये स्टेटमेंट सही है। रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक एंड 1/4 वाइट, हाँ सही है। 1:2:1 का रेशियो में अपना जो फेनोटिपिक रेशियो होगा या फिर जेनोटिपिक रेशियो निकल के आएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है वो ए है, तो आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। 2 स्नैपड्रैगन फ्लावर है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड है। अब देखो ये यहाँ पे आर और आर दोनों हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू हैव ए वाइट फ्लावर, अब वाइट फ्लावर का प्रोबेबिलिटी कितना % होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ही हमने देखा कि 1/4 रेड होगा, 2/4 पिंक होगा, 1/4 वाइट होगा, तो 25% प्रोबेबिलिटी होगा वाइट होने का, ठीक है, तो आंसर चल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लांट, one with black flower and other with white colored flower were crossed in an experiment. In the next generation, grey colored flower were obtained. द रीजन फॉर दिस रिजल्ट इज, देखो 2 प्लांट है, एक ब्लैक फ्लावर है दूसरा वाइट फ्लावर है, जब उसको क्रॉस कराएं हम लोग तो एक नया तरह का कलर आया और जो कि ग्रे था। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो एक नया कैरेक्टर F1 जनरेशन में निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप मैरिज वुमेन ऑफ AB ब्लड ग्रुप, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेटेड दैट मैन इज हेट्रोजाइगस। कौन सा इसमें से इंडिकेट करेगा कि मैन जो था हेट्रोजाइगस था। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसमें हमें पेज की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेन का ब्लड ग्रुप B है और फीमेल का AB है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से, पहले क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखो इसका हम लोग आ सकता है IB और I, ठीक है, केवल I लिख देते हैं, और इसका हो सकता है IA और IB, ये है जेनोटाइप, ठीक है। अब गैमेट बनाते हैं, तो गैमेट बनेगा तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, सेग्रीगेट हम लोग कर लिए। अब क्रॉस कराते हैं, तो ये अगर इसके साथ गया तो ये बनाएगा IA और IB, ठीक है। ये अगर इसके साथ चला गया तो ये बनाएगा IB, ठीक है, बन चुका है हमारे पास। अब ये अगर इसी के साथ चला गया तो IA
और आई बनेगा, ठीक है। और ये अगर इसके साथ चला गया तो ये बनाएगा आई बी और आई। हमें ब्लड ग्रुप कौन कौन मिल रहा है, ये ए बी मिल गया, ठीक है, बी मिल गया, ए मिल गया और बी मिल गया। हमें 4 टोटल ब्लड ग्रुप मिल चुके हैं, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट मेन इज हेट्रोजाइगस। अब कौन सा इसमें से शो कर रहा है कि मेन जो है हेट्रोजाइगस है। तो पहले होमोजाइगस भी इसको देखते हैं, होमोजाइगस में क्या आता है, फिर हेट्रोजाइगस तो हमने देख लिया, अब होमोजाइगस का देखते हैं। अब होमोजाइगस के केस में आई बी होगा और आई बी होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। आई ए और आई ए ये फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक है। अब देखो हमने गैमेट बना लिया, ठीक है, और हमें क्या किया, गैमेट बना लिया, ठीक है। अब गैमेट बनाने के साथ साथ ये इसके साथ क्रॉसिंग कराएं तो ये इसके साथ, तो ये बनेगा आई बी आई ए, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ जाएगा तो आई बी, ठीक है। अब ये इसके साथ गया तो आई ए और आई बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, आई बी। तो हमें ब्लड ग्रुप कौन कौन मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है और बी मिल रहा है। बट देखो होमोजाइगस में ए बी बी यानी कि एक ब्लड ग्रुप, 2 तरह के ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ए बी और बी, ठीक है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ए बी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है और ए मिल रहा है। अगर ए आ गया बच्चा में तो समझ लेना मेल क्या है, हेट्रोजाइगस है। देखो यहाँ पे ओ दिया हुआ है तो ओ तो आएगा नहीं, ओ दोनों में नहीं आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है, ए बी भी दोनों में आ रहा है, ए एक ही में आ रहा है। जब हम लोग मेल को हेट्रोजाइगस रख रहे हैं तभी जाके ए आ रहा है, तो आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आर ए बी एंड ओ देन ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी। अब देखो ब्लड ग्रुप, पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है और ओ है, तो कौन सा इसमें से ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो चलिए क्रॉसिंग कराते हैं इसके लिए। देखो पेरेंट का ए बी है, ठीक है, और ओ है, ठीक है। तो इसका जेनोटाइप लिखते हैं ए और बी, ठीक है, आई ए और आई बी, इसका आई और आई, ठीक है। अब क्रॉसिंग कराते हैं तो क्रॉस कराएंगे तो आई ए होगा और आई होगा, ठीक है। इसका इसके साथ जाए, इसका इसके साथ जाए, दोनों केस में सेम ही आएगा, आई ए आई बी और आई, ठीक है। तो 2 हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा, एक तो ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, दूसरा बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, ठीक है। हमें ओ नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, ए मिलेगा, बी मिलेगा, ओ नहीं मिलेगा। तो बोथ ए एंड बी, ए बी भी इसमें नहीं मिल पाएगा, तो आंसर चला जाएगा बोथ ए एंड बी। ए भी नहीं मिलेगा, बी भी नहीं मिलेगा, आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट। अब F1 जनरेशन में बोथ पेरेंट का रिजेंबलेंस आएगा, कौन सा कैरेक्टर शो करता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होगा नहीं, को डोमिनेंस होगा। तो को डोमिनेंस के केस में दोनों पेरेंट्स का जीन जो होता है ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 person with AB blood group marry and subsequently large number of children, these children could be classified A blood group, A B blood group, B blood group in 1:2:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveal presence of both AB and B type of proteins in AB blood group individual. This is example of। अब देखो ये ब्लड ग्रुप का जहाँ भी बात आए तो ब्लड ग्रुपिंग हमारा एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का, आंसर चला जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in dihybrid cross between 2 heterozygous AABB, AABB, if we get 3:1 ratio among the offspring, the reason for this may be। अब देखो हमें मिला है ये जो क्रॉसिंग है इसमें हमें 3:1 रेशियो का ऑफ स्प्रिंग मिला है, तो इसका रीजन हो सकता है लिंक्ड जीन, ठीक है। लिंक जीन के कारण हमें जो रेशियो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो कम मिला है, ठीक है, लिंक जीन के कारण ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristics is present in inheritance of blood group in human। तो जब ह्यूमन में इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप होता है तो उस केस में देखो डोमिनेंस शो होता है, किस केस में, तो देखो जब आई ए होगा और आई होगा तो इस केस में ब्लड ग्रुप ए होता है तो डोमिनेंस भी शो करता है। को डोमिनेंस कब शो करेगा,
IA और IB के केस में कोडोमिनेंस शो करेगा। मल्टीपल एल होता है IA, IB और IE। तीन एलिल्स होते हैं, एक ही जीन के तीन एलिल्स होते हैं, तो मल्टीपल एलिल्स भी शो करता है। इनके कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो नहीं करता। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक से अधिक जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों कैरेक्टर शो करते हैं। ऑप्शन में देखो किधर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जेनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB and IAI. Among the blood types, their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? अब देखो इसमें एक ब्लड ग्रुप है AB और दूसरा ब्लड ग्रुप है A, ठीक है। दो ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, तो कितने हमें जेनोटाइप मिलेंगे और कितने फेनोटाइप मिलेंगे, इसको हमें क्रॉसिंग करा के पता लगाना होगा। तो चलिए क्रॉस कराते हैं। देखो IA है और IB है, ठीक है, एक दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है IA और I, ठीक है। अब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो गैमेट का जब फॉर्मेशन करेंगे तो ये एक गैमेट बन जाएगा और ये एक गैमेट बन जाएगा, ये एक गैमेट बन जाएगा और ये एक गैमेट बन जाएगा। ये इसके साथ जाएगा या फिर ये इसके साथ जाए तो IA और IA बनेगा, ठीक है। ये इसके साथ अगर चला जाएगा तो ये बनेगा IA और I, ठीक है। ये अगर इसके साथ जाएगा तो IA और ठीक है IB, ठीक है। और ये अगर इसके साथ चला जाएगा तो IB और I बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं जीनोटाइप और फेनोटाइप। तो जीनोटाइप कितने हैं, एक ये जीनोटाइप हो गया, एक ये हो गया, दो जीनोटाइप हो गए, ये तीन जीनोटाइप हो गए, ये एक चार जीनोटाइप हो गए। तो टोटल जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप कितने हैं, चार, ठीक है। और फेनोटाइप का देखें तो ये एक फेनोटाइप, ये एक, दोनों एक ही फेनोटाइप है, मतलब ब्लड ग्रुप A, दोनों ब्लड ग्रुप A हैं, तो एक फेनोटाइप, ठीक है। और फेनोटाइप जो होगा ये A भी मिलेगा और B, तो फेनोटाइप 3 मिलेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं जीनोटाइप 4 और फेनोटाइप 3 किस में है, जीनोटाइप 4 जीनोटाइप और 3 फेनोटाइप, ऑप्शन चला जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। हाँ ये करेक्ट है, मेल का जो Y होता है वो X से बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक। और जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। फ्रूट फ्लाई यानी कि डोर्सोफिलिया, और डोर्सोफिलिया में सेक्स डिटरमाइनेशन जो होता है ह्यूमन की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इन मेल ग्रासहोपर 50% स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। हाँ ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मेल ग्रासहोपर जो के पास 50% स्पर्म के पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो डोमेस्टिकेटेड फाउल होते हैं, चिड़िया होती हैं, उसमें सेक्स डिटरमाइनेशन जो होता है फीमेल से होता है, ठीक है। ZW और ZZ से इसका सेक्स डिटरमाइनेशन होता है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन इज एडॉप्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। अब जेनेटिक मैप्स में हमने क्या किया था कि एक यूनिट डिस्टेंस दो जीन्स के बीच क्रोमोसोम पे जो डिस्टेंस था उसको हम लोग मैप यूनिट में काउंट करते हैं, जो कि 1% क्रॉसिंग ओवर को शो करता है, ठीक है। तो याद रख लेना इसको कि जो एक यूनिट डिस्टेंस दो जीन्स के बीच पे क्रोमोसोम पे दो जीन्स के बीच एक यूनिट डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन, जो कि 1% क्रॉसिंग ओवर को शो करता है। तो आंसर चला जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाई मोर पैरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, दिस इंडिकेट। अब देखो एक टेस्ट क्रॉस है जिसमें F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर पैरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो मोर पैरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग तभी हमें मिलेगा जब जो दो जीन जो होंगे लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द टू जीन्स वेर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। हाँ, दो जीन लिंक्ड होंगे और क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, तभी जाकर रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें कम देखने को मिलेंगे और पैरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आंसर चला जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन्स इन पेडिग्री एनालिसिस शो। अब डबल लाइन ऑफ पेडिग्री हमें देखने को मिलता है, देखो जैसे ये ऐसे शो करेगा, ऐसे ये शो करता है कंसेजेनियस मैरिज, यानी कि मैरिज हुआ है लेकिन जो रिलेटिव के यहाँ हुआ है, ठीक है। जैसे कजिन्स है, कजिन के साथ मैरिज हो गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसेजेनियस मैरिज। आंसर चला जाएगा D, ठीक है। कंसेजेनियस मैरिज में डबल लाइन शो करता है जब पेडिग्री एनालिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हैज X लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ X क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ठीक है। तो एक वुमेन है जिसका X लिंक कंडीशन है वन ऑफ हर
एक्स क्रोमोजोम पे एक्स लिंक कंडीशन है, यानी कि वुमेन के पास एक्स होता है, ठीक है। तो ये मान लो एक्स लिंक्ड है, तो द क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाई, तो किसके द्वारा ये क्रोमोजोम इनहेरिट किया जा सकता है, मेल या फिर फीमेल के द्वारा। तो मेल का मान लो ये है, तो अगर ये क्रोमोजोम इसके साथ जा सकता है या फिर ये क्रोमोजोम इसके साथ जा सकता है, तो मेल में भी जा सकता है और ये फीमेल में भी जा सकता है, तो बोथ सॉन्स एंड डॉटर होगा, आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिंड्रोम विच कॉजेज व्हेन देयर इज ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। अब सेक्स क्रोमोजोम ट्राइजोमी होगा, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम में XXY होगा, उस केस में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा सी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ट्राइजोमी होता है सेक्स क्रोमोजोम में, और इनमें एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम होता है। देखो, इफ अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिज वोमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अब देखो, एक कलर ब्लाइंड मैन है, तो कलर ब्लाइंड, ये जो कलर ब्लाइंड होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। अब ये मान लो ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, और फीमेल से उसने शादी किया जो कि नॉर्मल विजन है उसका। तो बताओ उसके सोन का प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड होने का कितना % है। तो देखो, ये XC इसके साथ जा सकता है या फिर इसके साथ जा सकता है, तो जब भी जाएगा तो ये डॉटर के साथ ही जाएगा, इसका Y इसके साथ जाएगा या फिर इसके साथ जाएगा, तो 0% चांस है सोन का कलर ब्लाइंड होने का, आंसर चला जाएगा ए। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और पेन पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।